Hello everyone, this is सीमा and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by सीमा। डियर स्टूडेंट्स, हम मेंसुरेशन कर रहे थे अस्टेट के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया मेंसुरेशन में, सबसे पहले हमने उठाया था ट्रायंगल। प्रीवियस जो लेक्चर था वो हमारा ट्रायंगल का था। हमने देखा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ वो जो अस्टेट के वो कहाँ कहाँ से आए हुए हैं वो सब देखे हमने और उनको सोल्व भी किया। आज करेंगे हम स्क्वेयर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना पिछले 4-5 साल में, वो देखेंगे कि किस बेस पे आते हैं और कैसे इजी हाई लेवल के कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या होती है आपकी इक्वल होती हैं। जैसे मान लिया ये है आपके पास कोई स्क्वायर, ये है कोई स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। अगर ये ए है, एक साइड गिवन है, तो इसका मतलब उसकी सारी जो साइड्स होती है वो सेम ही होती हैं। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक तो इसका एरिया। एरिया क्या होता है आपका ए स्क्वायर, यानी कि एक साइड गिवन होगी उसका आपका स्क्वायर होता है साइड। उसके बाद एक चीज और पूछी जाती है, कई बार आता है डायगोनल से क्वेश्चन। कई बार क्या, हर बार डायगोनल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो डायगोनल देखो क्या होता है, ये है आपका डायगोनल। ठीक है, क्या है आपका डायगोनल। वैसे होता क्या है डायगोनल, √2a, याद होना भी चाहिए। आया कहाँ से वो देखो, ये साइड है आपकी ए, ये है आपकी साइड ए। ये जो होता है स्क्वायर, ये हमेशा क्या बनाता है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल बनाता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम। क्या होती है आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो भी आपका एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। और इस ये जो साइड है ये डायगोनल है, ये हमें निकालनी है, नहीं पता। उसके बाद बेस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ये बेस परपेंडिकुलर कौन सा भी मान सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया आपका 2a²। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे, ए स्क्वायर है रूट में, बाहर आएगा a, तो ये आ गया आपका √a। ए क्या है आपकी साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं है तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये नहीं है कि डायगोनल आता नहीं है। आया समझ में, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिला है। उसके बाद एक पेपर में ही आया हुआ है, जो पाथ से क्वेश्चन आते हैं वो आया हुआ तो शायद 2021 में ही है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखो, ये है स्क्वायर, क्या कह देता है आपको, आपको कहता है कि एक स्क्वायर है, फील्ड बोल देता है स्क्वायर टाइप, या कुछ भी लगा लो आप, घर बोले, जो भी बोले, प्लॉट बोले। उसके अंदर जो है ना वो ये कहता है कि उसके अंदर है ना एक पाथ है। पाथ मतलब रास्ता है उसके अंदर, और उसकी विड्थ दी हुई होती है ये। आया समझ में, ये दी हुई होती है उसकी विड्थ। और कहता है एरिया ऑफ पाथ बताओ। ये है ए पाथ, इसका एरिया बताना है हमें कितना होगा। एक बात बताओ, कोई चीज पूरी है, उसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो यहाँ का एरिया ही बच जाएगा ना। इस पूरे का एरिया और इसके एरिया को क्या कर दूं मैं, माइनस कर दूं। वैसे ही क्या करेंगे, ये निकाल के और इसको क्या कर देंगे, इसका एरिया भी निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे तो आपका ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मान लिया इसकी तो दी हुई है आपको। दी होने के बाद क्या होता है, एक मान लिया आपके पास ये लाइन है, मैं कहूँ ये 15 मीटर की लाइन है। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि यहाँ से है ना मैंने 2 तो इस साइड से कट कर दिया, इसको 2 इस साइड से कट कर दिया। अब ये बताओ कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो देखो पूरी तो थी 2, मैंने 2 यहाँ सॉरी 15, 2 यहाँ से कट किया, 2 यहाँ से कट किया, यानी कि ओवरऑल मैंने 4 कट कर दिया। आया रहने समझ में। तो अब जो लाइन बच गई ना वो मेरे पास 11 बच गई। तो ऐसे यहाँ से जो कट करेंगे ना, अब ये पूरी लाइन है भाई आपके पास, ये है पूरी लाइन ये। ठीक है, यहाँ से अगर उसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ दोनों साइड से, तो जितना यहाँ से कट कर रही हूँ जितना यहाँ से, तो ये बचेगी उतनी ही ना। तो ये है, अगर ये एक साइड मिल रही है हमें तो इसका मतलब क्या है कि चारों साइड तो सेम है, अंदर भी एक स्क्वायर ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी, और फिर इसका एरिया निकाल लेंगे हम। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो, सबसे पहले अभी ये पेपर है मेरे पास 2019 का। इसमें देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, क्या है, स्क्वायर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ए गिवन स्क्वायर। क्या कह रहा है
आपसे कह रहा है कि एक है ना मेरे पास स्क्वायर है, क्या है मेरे पास स्क्वायर है, ये है मेरे पास स्क्वायर, ठीक है। मान लिया ये मेरे पास स्क्वायर है, वो कह रहा है कि एक स्क्वायर और ड्रॉ कर रहे हैं हम, कहाँ कर रहे हैं, इसकी मिड पॉइंट को मिला के, ये है इसका मिड पॉइंट, ये है इसका, ये और ये, मान लिया ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। वो कह रहा है कि एक स्क्वायर और बना लिया मैंने, ठीक है, ये बनाया, इसको नाम दे दिया ई, एफ, जी और एच, ठीक है। ये बोला है उसने क्वेश्चन में। उसके बाद क्या कह रहा है, इन द सेम वे, इसी वे से हम चल रहे हैं, इस प्रोसेस को कंटिन्यू इनफाइनाइटली टाइम्स कर रहे हैं, मतलब बार बार यही कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, मैंने इसके मिड पॉइंट लिए, जो नया स्क्वायर बन के रेडी हुआ है ना, उसके मिड पॉइंट लिए और मैंने ये बना दिया, देखो, ठीक है। नया स्क्वायर आ गया, कहाँ तक आ चुके थे, एच, आई, जे, के और एल, ठीक है। फिर क्या किया, यहां से किया और ऐसे ये बना दिया, फिर उसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऐसे चलती ही जा रही हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, जो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर था ना, उसकी साइड गिवन है, यानी कि ये जो साइड है ना आपकी, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर, यानी कि यहाँ जितने भी स्क्वायर बनेंगे ना, उनका एरिया फाइंड आउट करो। तो कैसे करोगे, देखो, सबसे पहले जो ये ए बी सी डी है, ये देखो आप, ए बी सी डी, ये दी हुई है मेरे पास 4, दी हुई है 4, तो इसका तो निकाल सकते हैं हम आराम से एरिया। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो इसके मिड पॉइंट से ये मिला रहा है, ठीक है। तो देखो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये इसको हाफ हाफ कट कर रही है, तो ये होगी 2 और ये भी हो गई आपकी 2, और यहाँ पे आपका पॉइंट था ये एफ और जी और एच, ठीक है। तो अब मुझे इसका देखना है कि इसका जो है ना वो कितना मिलेगा। देखो ये है आपकी एच, ये है ई और ये है एफ और ये है जी, ये कितनी है आपकी वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका निकालेंगे। तो हमें जरूरत किसकी है, ई एच मिल जाए या फिर कोई एक इनमें से हम साइड निकाल लें तो एरिया आरामदारी से निकाल देंगे। देखो ये जो ट्रायंगल है ना, ये क्या बन चुकी है आपकी, ये देखो भी, ये क्या बन गई, ए ई और एच, ये देखो ये है आपका 2, अंडरस्टैंड। उसके बाद ऐसे ही ये वाली जो साइड थी ना, ये पूरी थी 4, उसका मिड पॉइंट लिया, ये भी 2 बन गई और ये भी 2 बन गई, यानी कि ए ई ये भी मेरे पास 2 बन चुकी है। तो देखो ये यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो गया। 90 डिग्री का एंगल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम, क्या होगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी कि ये निकालना है हमें हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया ये, और इसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये है 4 यानी कि 8, तो यहाँ h निकालूंगी तो ये आएगा √8। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 2 लिख सकती हूँ ना, 4 इंटू 2, और ये स्क्वायर में है तो 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, यानी कि 2√2। तो ये जो साइड है ना हमारी, कहाँ गई ये निकल के आई है 2√2, इसको अलग किया हमने यानी कि 2√2। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं ना इसका एरिया। देखो सबसे पहले हमने जो हमारी ए बी सी डी थी, इसका एरिया निकाला, तो कितना था, 4 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है एरिया, यानी कि 16। उसके बाद जो सेकंड थी हमारी, ये इसकी साइड आ चुकी है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एक साइड मिल गई हमें, इसका स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आया 2 यानी कि 8, यहाँ पे कर देंगे हम प्लस का 8, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, फिर थर्ड हमारी है ये, जो हम यहां से कर रहे हैं, देखो इसके और यहाँ मिड पॉइंट से मिला रहे हैं, इसका मतलब ये जो साइड है ये हाफ हाफ हो चुकी है ना आपकी, यानी कि 2√2 की बजाय ये कितनी हो चुकी है आपकी, 2√2 को डिवाइड करेंगे ना 2 से हाफ करवाने के लिए, यानी कि ये जो साइड है ना आपकी, ये हो चुकी है √2। ये कौन सी साइड है, यहाँ क्या नाम था आपका, आई, ठीक है। तो ये जो है एच आई, ये हो चुकी है आपकी √2। तो यहां से अगर देखो हमने ये मिलाया ना, ये वाला निकाल रहे हैं हम,
यानी कि ये है, और ये क्या है आई, ये है जे, ये है के, और ये है एल। इसका चाहिए, अब हमें दो का तो निकाल चुके हैं, तीसरा हमारा ये बन रहा है। ये देखेंगे क्या आ रहा है। अब तक तो क्या प्रोसीजर चल रहा है, 16 उसका हाफ आ रहा है। अब देखेंगे ये क्या आएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, देखो यहां से ट्रायंगल देखो कौन सी बन गई है, ये। ठीक है, तो ये तो हमें निकालनी है। अब ये था हमारा, देखो स्क्वायर, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का है। एंगल के सामने वाली क्या होती है आपका, हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये एल। ठीक है, ये मिला ही देती हूँ मैं, एल और के, ये थी आपकी जी। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये कौन सी है, यहाँ पे है आई, यहाँ पे है आपका एच, और ये है आपका एल। समझने की कोशिश करो, ये ट्रायंगल है। क्यों है ये, क्योंकि ये जो अंदर है ना, इसमें से एक साइड पता करनी है हमें, तो ये साइड पता कर रहे हैं हम, ये वाली ये साइड। तो इसके कैसे पता करेंगे, ये जो है ना एंगल बन रहा है, यहाँ पे है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसके सामने वाली तो होती है आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और ये कितनी है आपकी, √2। कितनी है, √2। √2 तो ये पूरी थी, लेकिन ये हाफ कितनी है, √2। तो √2 का स्क्वायर, और प्लस में आ गया आपका √2 का स्क्वायर, यानी कि 2 + 2 4। 2 + 2 कितनी आ चुकी है आपकी, 4। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा आपका 2, यानी कि ये जो है ना, ये कितनी आ चुकी है आपकी, 2 आ चुकी है। कितनी आई, 2 आ गई है आपकी। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 4। ये हो गया 4। आया समझ में। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं था, बस ये है थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। फॉर्मूला सिर्फ एक ही लग रहा है आपका, एक तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, और दूसरा आपको एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इसका हाफ लेंगे तो भाई ये तो हाफ हाफ हो ही जाएगी। अगर ये 4 थी तो पहले वाली 2 हो गई, दोबारा हमने साइड निकाली थी वो √2 थी, तो वो हाफ हाफ होगी। सॉरी, 2 √2 थी, वो हाफ हाफ होगी। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि ये बताओ, ऐसे चलती जाएगी, ये इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है। ये क्या कर रहा है आपकी, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है, ध्यान से देखो ये क्या बन रही है आपकी, कहीं कहीं ना कहीं जीपी बन रही है। फर्स्ट टर्म है ये। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है या कॉमन रेशियो बोलते हैं वो देखो, 8/16 कितना आ रहा है, 1/2। यहाँ से करेंगे 4/8 कितना आ रहा है, 1/2। यानी कि कॉमन रेशियो एक जैसा है ना दोनों का। तो इसका मतलब क्या है कि आर तो हो गया आपका 1/2, और जो फर्स्ट टर्म, ए से डिनोट करो ये फर्स्ट टर्म, अब जीपी कर रही हूँ मैं, जीपी की जो ये बन गई ना जीपी, वो है ये। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी हो चुकी है आपकी 16। और जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट जो जीपी निकालते हैं ना हम, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। क्या होता है हमारा जीपी निकालने का फॉर्मूला, सम, क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीपी निकाल रहे हैं, a/1 - r, ये होता है इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है आपका। a कितना है 16, 1 - r यानी कि कॉमन रेशो 1/2, कितना आ जाएगा 16, और यहाँ से करेंगे 2 - 1/2 यानी कि 1/2। तो ये क्या आ जाएगा 1, और ऊपर चला जाएगा 2, आंसर आ जाएगा आपका 32। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। ये थी हमारी पूरा एक स्क्वायर, उसमें कह रहा है कि मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये मैंने मिड पॉइंट से दूसरा स्क्वायर ले लिया है। फिर कह रहा है उसके बाद इसके भी मिड पॉइंट से स्क्वायर ले रहे हैं, ये मैंने तीसरा स्क्वायर ले लिया। वो कह रहा है कि इसके बाद और भी लेंगे, तो ये कर देंगे। ऐसे है ना, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स चलते ही जा रहे हैं। ये देखो, जिसके भी स्क्वायर से ले रहे हैं ना हम, वही होंगे हमारे। ठीक है, ये इस टाइप से कह रहा है, और ये इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि सम बताओ सबके एरिया का कितना होगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो पहले वाला था उसकी उसने साइड गिवन है, दी हुई है, तो हमने उसका स्क्वायर निकाला, वो आया हमारा 16, रख लिया साइड में। सम निकालना हमें, तो फिर हमने प्लस में किया, फिर हमने उठाया ये वाला स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए जरूरत होगी आपको साइड की। तो साइड कहाँ से निकालेंगे, साइड तो है ही नहीं, साइड निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा यहाँ पर स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकालेंगे, अब ये साइड या फिर ये साइड दोनों, और ये 3 साइड होगी, ये तो निकालनी है। इन दोनों का पता हो तो तीसरी निकलेगी। अब ये क्या होंगी, ये तो पूरा था हमारा 4,
और ये इसके मिड पॉइंट पे बोल रहा है, तो ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हाफ होगी इसकी, तो ये 4 थी तो ये हो चुकी है 2, और ये भी हो चुकी है आपकी 2। ऐसे ये भी तो 4 थी, वो भी तो हाफ हुई है ना, ठीक है। तो ये मिल गई, ये मिल गई, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये निकाल लिया। आया समझ में? ये निकालने के बाद क्या किया मैंने, ये तो अभी मेरी साइड निकली है, साइड निकलते ही मैंने इसका, इस वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। वो एरिया आया मेरा 8, रख लिया। उसके बाद क्या किया मैंने, ये वाली उठाई, ये स्क्वायर उठाया मैंने। उसके बाद क्या किया कि ये जो स्क्वायर है ना, इसकी अगर एक साइड पता चल जाए तो मैं इसका स्क्वायर निकाल लूंगी। अब ये साइड कहाँ से लेके आऊं, वही बात, इस स्क्वायर के यहाँ से ट्रायंगल बन रही है आपकी, ये एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ से ये पता हो। अब ये पूरी साइड का तो मेरे को पता था, ये मिड पॉइंट है तो ये हाफ बन गई ना। पहले कितनी थी, 2√2 थी, उसकी हाफ हुई √2 हो गई, ठीक है। तो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, यहाँ से ये निकाल ली मैंने, और ये आ गई तो इसका कर दिया स्क्वायर, यानी कि एरिया निकल के आ गया, वो आ गया 4। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख लो, जीपी बन रही है आपकी। जीपी का इनफाइनाइट सम का निकालने का फॉर्मूला होता है आपका ये, ए होती है फर्स्ट टर्म। ए का मतलब ये नहीं है कि जो 4 दिया हुआ है वो नहीं, ए का मतलब यहाँ है फर्स्ट टर्म से, कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, आप किसी और से भी डिनोट कर सकते हो इसको। फर्स्ट टर्म क्या होगी, 16। अब तो इसकी बात कर रहे हैं हम, जीपी तो ये है हमारी, इसमें फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो निकाला, इसका 1/2 आ गया, और फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आ गया आपका 32। ठीक है, आया समझ में? इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं ये, जितना आपको दिख रहा है। उसके बाद देखो इसमें और भी कहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ ये रहा, देखो क्या कह रहा है आपसे, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। डायगोनल आपको दे रखा है किसी स्क्वायर का, डायगोनल आपको दे रखा है और कह रहा है एरिया निकालो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्या दे रखा है आपको, डायगोनल है वो दे रखा है आपको ए, और कह रहा है कि एरिया निकालना है, ठीक है। अब आप ए से ही डिनोट करोगे आपको एरिया, अगर आप ये ध्यान में रखोगे ए स्क्वायर होता है, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करके आ जाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या है, आप इसको ए स्क्वायर से याद मत रखो, साइड का स्क्वायर से याद रखो, कि कोई भी साइड हो उसका स्क्वायर हो, वो आपका एरिया होता है। अब साइड निकालने की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास डायगोनल का क्या फॉर्मूला था, 2 × साइड यानी कि ए, ठीक है। ए दे के ही कंफ्यूज कर रहा है वो आपको, साइड इज इक्वल टू कितना दे रखा है ए, तो साइड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए बाय में √2, और यहाँ इसको पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a बाय √2 और इसका स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बाय 2। देखो इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको पजल किस चीज से कर रखा है, ए दे रखा है, और हम क्या याद करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर की बजाय आप याद रखो कि साइड का स्क्वायर होता है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, लगभग से इसी चीज में आपको कंफ्यूज किया हुआ मिलेगा। और देखो और क्वेश्चन भी है, हमारा 2020 का पेपर है ना, उसमें भी ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम आया हुआ है। देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कह रहा है और एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन बहुत बार, इसलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, उनको मत छोड़ के जाओ। एक आधा क्वेश्चन अगर निकल नहीं रहा ना, तो आंसर जरूर ध्यान में रखो उसका, हो सकता है कि रिपीट हो जाए। देखो एक क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है आपको 24√2, और आपसे डायगोनल पूछ रहा है। पेरीमीटर क्या होता है आपका, पेरीमीटर पर भी क्वेश्चन आता है। पेरीमीटर किसी भी चीज का हो, हमेशा बाउंड्रीज का सम होता है आपका, जो बाउंड्रीज होती है ना उसका सम होता है। चाहे वो मान लिया ये कोई फिगर है और ये कह रहा है कि इसका पेरीमीटर बताओ, तो ये जो बाउंड्रीज का सम होगा ना, वही आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अब ये देखो बाउंड्रीज कितनी है यहाँ पे, ये है ए मान लिया साइड, ये ए, ये ए, ये ए, तो कितना आ जाएगा आपका, a+a+a करोगे तो 4a आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू में साइड अगर मैं करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 24√2, और यहाँ से अगर मैं साइड निकालूंगी तो 24/2 इंटू √2, ये आ जाएगा आपका, ये नीचे 4 था, 6√2। और डायगोनल क्या होता है आपका, √2 इंटू साइड, और साइड हमें मिल चुकी है √2 इंटू 6√2, तो 6 और √2 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 2, तो आंसर कितना आ गया आपका, 12। देखो है ना इजी क्वेश्चन।
उसके बाद देखो जो नेक्स्ट है मेरे पास 2021 का है ये पेपर। इसमें देखो क्या कह रहा है आपसे, ए साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट जो है ना, जो मैं कंसेप्ट बता रही थी ना आपको पहले, वो कंसेप्ट यहाँ आया हुआ है, सिर्फ ये क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि एक प्लॉट है स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लॉट है ये, मान लिया ये है, ठीक है, स्क्वायर, ये है स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। इसकी लेंथ जो है ना वो कह रहा है कि 150 मीटर लॉन्ग है, ये लंबाई इतनी है तो चौड़ाई भी हमें पता है इतनी होगी क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसके अंदर है ना एक प्लॉट है, सॉरी एक पाथ, पाथ बनाया है, यानी कि एक रास्ता बना दिया, उसके चारों ओर अंदर की तरफ एक ये रास्ता बना दिया जिसकी लंबाई जो है ना 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर, तो यहाँ भी 3.5 मीटर होगी और यहाँ भी 3.5, यहाँ भी 3.5। क्या कह रहा है देखो, ये है 150 पूरी, यहाँ से कह रहा है कि 3.5 यहाँ से कट कर दिया, इसको मैंने 3.5 यहाँ से कट कर दिया, यानी कि 3.5 और 3.5 7 मिला के मैंने ना इस लाइन को कट कर दिया, तो बची हुई लाइन इसमें से लेस ही करेंगे ना, यानी कि जो बच गई ना वो ये जो अंदर की साइड जो बची हुई है ना ये 143 है आपकी, ठीक है। अब ये पूरे जो है उसमें से अगर मैं इसको लेस कर दूंगी तो यही बचेगा ना पाथ वाला, है ना। इसका पूरा जो एरिया है उसमें से मैं इस एरिया को लेस कर देती हूँ, तो क्या आएगा 150, 150 इस पूरे का एरिया जो बाहर वाला है कितना आया 225,000, ठीक है। और इसका एरिया देखो कैसे निकालेंगे, ए का स्क्वायर एक साइड हमें पता चल चुकी है, ये कितना आएगा 3 इंटू 3 9, और ये 42 42 84 4 और 8 कैरी आपकी 14 14 कितना होता है 196, और ये 8 करेंगे यानी कि 204, ये आ गया। इस पूरे एरिया में से इसका अगर मैं एरिया लेस करूंगी कितना आया 1, और यहाँ से 5 0 और 2, ये आ गया आपका आंसर। इजी होता है, जो बाहर वाला होता है उसमें से अंदर वाले को के स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एक क्वेश्चन आया हुआ और है वो भी कुछ ऐसा ही है, दिखाती हूँ आपको, देखो ये कह रहा है फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, कि स्क्वायर के है ना कोई साइड ली, उसके एक कॉर्नर को कट कर दिया, मान लिया ये है आपके पास स्क्वायर, ठीक है, इसकी ये एक साइड है, ये लगा लो, ये एक साइड है, वो कह रहा है कि एक कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, ये जो है ना ये पूरा आपका 8 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का है ना कोने में से मैंने इसको कट कर दिया, यानी कि कट करने के बाद एक स्क्वायर को कट किया है, यानी कि ये, ठीक है। तो ये यहां से कर दिया कट, ठीक है। ये देखो इसको मैं डॉटेड कर रही हूँ, ये देखो पूरा था 8 और इस 1 सेंटीमीटर को कट किया, यानी कि ये जो बच गया ये कितना बच गया अब आपका 7 बच चुका है ना। ऐसे ये पूरा 8 था, इसमें से ये 1 सेंटीमीटर को कट किया है, तो जो ये पूरी जो डार्क लाइन है ये कितनी बच गई आपकी 7 ही बच चुकी है ना। और ये तो हमें पता है 8 थी, ये भी 8 थी क्योंकि ये स्क्वायर था। अब क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि पेरीमीटर बताओ रिमेनिंग फिगर का। अब फिगर ये है हमारे पास और इसका आपको पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है आपका, जो ये बाउंड्रीज होती है उसका ही तो सम होता है। बाउंड्रीज का सम क्या होगा 8 और प्लस का 8, यहाँ 7, और ये क्या है आपकी, देखो ये, क्योंकि ये जो था ना वो क्या कह रहा है, देखो एक बार ध्यान से देखो, कह रहा है कि जो स्मॉल स्क्वायर जो कट किया है ना वो भी एक स्मॉल स्क्वायर कट किया है, यहाँ से एक स्मॉल स्क्वायर कट किया है, तो ये अगर 1 है तो ये भी तो 1 होगी ना। आया समझ में, अगर ये 1 है तो ये भी तो 1 होगी ना। तो ये फिगर कितना आएगा फिर 1, और यहाँ ऊपर 1, और फिर क्या है आपका 7, ठीक है, यानी कि 32 आंसर आएगा आपका। आया समझ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, और ये किस में है 2022 का जो एग्जाम है ना उसमें भी लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए है और एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है आपसे। सेम क्वेश्चन है, 3 बार आया हुआ है एग्जाम में ये, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर में आए हुए स्क्वायर से। आई होप आपको मेंसुरेशन करने में इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।